वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हद के अगले महाजों का दौरा। शहबाज शरीफ कल कराची में पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौराए कराची में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर कल बीजिंग जाएंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर 19 से 21 मई तक चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार का दौरा पाक चीन आला सतह रवाबित का तसलसल है। जराये का कहना है कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी 20 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। पाक भारत DGMOs का आज फिर राब्ता होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं मिलिट्री लेवल पर अभी बातचीत जारी है। अगला मरहला डायलॉग का होगा। हमने जो कहा दुनिया ने मान लिया, ये हमारी जीत है। भारत अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द तशकील दे दिया गया। वफ्द यूरोप और अमेरिका में भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करेगा। वफ्द में हिना रब्बानी घर, शेरी रहमान, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल। बिलावल भुट्टो कहते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र। भारत दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। खवारिज हों या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द, भारत खित्ते खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारत ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंग बंदी की दरखास्त की। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान से मुताल्लिक बढ़ चढ़कर झूठ फैलाया। दुनिया भर की मीडिया ने गोदी मीडिया का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारतीय मीडिया के झूठ पर रिपोर्ट बना दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा जंगी जुनून में गोदी मीडिया होश खो बैठा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाने का दावा कर डाला। मन घड़त एटमी साइट के नक्शे और जाली सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई गईं। पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने और कराची बंदरगाह उड़ाने का झूठ बोला। भारत के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी पेश रहे। एंकर, तज्जियाकार, दो एटमी मुल्कों की जंग के चीयर लीडर्स बने रहे। फेक न्यूज वॉच डॉग ने भी गोदी मीडिया के झूठ पर रिपोर्ट बना दी। कहा मोदी सरकार ने झूठी खबरों को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल किया। जाली खबरों से पाकिस्तान पर सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। इंडियन वजारत खारजा ने इराक में 2007 की फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़ा। इसराइली आयरन डोम की 2021 की फुटेजेस को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। एनिमेटेड मिसाइल हमलों को बतौर हकीकी मिसाइल दिखाया गया। जर्मन मीडिया का भी पाकिस्तान की सलाहियतों और चीनी टेक्नोलॉजी का एतराफ। आर्टिकल में लिखा चीन के J-10C मल्टी रोल तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर हमले में राफेल की तबाही मगरिब के लिए सबक है। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की गोदी मीडिया की झूठी मीडिया मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हजीमत का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग में भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों से भारतीय फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए। कराची बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया। मशहूर भारतीय टीवी चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मनगढ़ंत कहानियां नशर की।
भारतीय वजीर खारजा बताएं हमने कितने तैयारे खोए। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का एक्स अकाउंट पर सवाल। लिखा, पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए, लेकिन मोदी सरकार इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। दीवार की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। दीवार ने सवालात उठाए, पूछा मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की? 26 जानें बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन से पहले शहरियों का इनखला क्यों नहीं किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? मोदी ने दावा किया पाकिस्तान ने जंगबंदी की भीख मांगी, मगर सीज फायर का ऐलान अमेरिकी सदर ने क्यों किया? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? क्या भारत अब शुमाली कोरिया या रूस बन चुका है? अवाम को सच बताने से क्यों डर रहे हैं? आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम अहदाफ तय। आइंदा माली साल का बजट का तखमीना 17,600 अरब रुपए से जायद का लगाया गया। दस्तावेज के मुताबिक FPR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। डायरेक्ट टैक्स की मद में 6,470 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,153 अरब, सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। मुल्क मौशी बहरान से निकल आया है। बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा। इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वजीर आजम की मुशीर राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह की सरबराही में विफाकी हुकूमत की वफ्द की गवर्नर हाउस कराची आमद। MQM रहनुमाओं से मुलाकात। बजट सिफारिशात, कराची के ताजिरों के मसाइल पर बातचीत। MQM के वफ्द ने सिफारिशात दे दी। मुलाकात में विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अवैस लगारी, अली परवेज मलिक, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा शामिल थे। सनतकारों ने कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। वजीर आला हाउस कराची में कैप्टिव पावर टैरिफ से मुतालिक इजलास। वजीर आला मुराद अली शाह, विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वजीर पावर अवैस लगारी, राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। वजीर आला सिंध ने कहा सिंध में तकरीबन 600 कैप्टिव पावर प्लांट्स गैस पर चलते हैं। टैरिफ बढ़ाने की तजवीज पर सनतकारों को एतराज है। सनतकारों ने कहा दी ग्रिड लेवी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत इजाफी चार्ज सनतों पर लगाए गए। गैस कंपनियां कीमत ज्यादा चार्ज करती हैं, मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं। ओवैस लगारी ने कहा 7,000 मेगावाट पैदावार की फिजिबिलिटी मौजूद है। सनतकारों को डिस्पोज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। जमात इस्लामी का मौलाकंद में भारत इसराइल मुर्दाबाद मार्च। चकदरा इंटरचेंज पर पंडाल सज गया। काफिलों की आमद जारी। खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद। हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की। वतन के दिफा के लिए शहीद की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध की CMH हैदराबाद में एयरफोर्स के जख्मी जवान की अयादत। कामरान टिसोरी ने जख्मी जवान को गुलदस्ता और शील्ड पेश की। GOC हैदराबाद गैरिजन मेजर जनरल याहिया उस्मान भी गवर्नर के हमरा थे। गवर्नर सिंध ने मार्का हक में जख्मी सिपाहियों की बहादुरी और आज़म को सराहा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का वादी लीपा में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फूल रखे। शाहिद आफरीदी की लीपा क्रिकेट ग्राउंड में नौजवानों से मुलाकात। कहा वादी लीपा के लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूं। जैसे आपने दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दिया वो काबिल तारीफ है। भारत ने दोबारा जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। PSL 10 की शानदार वापसी। रावलपिंडी स्टेडियम में इनिंग्स ब्रेक में मार्का हक में एक कामयाबी का जश्न। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। हाथ हिलाकर शायकीन के नारों का जवाब दिया। सिपा सालार ने चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी मोहम्मद इकबाल को गले लगाया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल भी मौजूद थे। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। असरार और साहिर अली बग्गा के मिले नगमों ने जोश बढ़ाया।
आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रंगों और रोशनियों में नहा गया। मैच शुरू होने से पहले कौमी तराना पढ़ा गया। अफवाज पाकिस्तान और अवाम को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL मैच के दौरान बड़ा ऐलान, पाकिस्तान सुपर लीग को बहादुर मुसल्लह अफवाज के नाम कर दिया। पहला दिन पाकिस्तान आर्मी के नाम, PCB ने आज इतवार का दिन पाकिस्तान नेवी और कल का दिन पाक फजाया के नाम से मंसूब कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर संडे, मुल्तान सुल्तान्स का क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 186 रन का हदफ। यासिर खान 45, तैयब ताहिर 36 रन के साथ नुमाया। उस्मान तारिक की 3 विकेटें। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगी। जो हारेगा बाहर हो जाएगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स ने PSL 10 के प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त दी। डेविड वार्नर 86 रन की शानदार इनिंग्स पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कराची की कामयाबी के साथ इस्लामाबाद भी प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गई। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू, लाड़काना और जैकबाबाद में पारा 46 डिग्री को छू गया। सक्खर 45, रहीम यार खान, बहावलपुर, सरगोधा, फैसलाबाद में पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया। लाहौर 43, इस्लामाबाद 39 और पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 35, गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की जा रही है। कराची और रंगी टाउन में मुनशियात बहाली मरकज पर धावा बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मोहम्मद शकील, असलम बॉक्सर और 150 नामालूम मुल्जिमान नामजद। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजान ने वाक़े से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। कहा, हमले में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मुतहरिक किया जाए। पेशावर में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। साहिवाल के नवाही गांव में भी मियां बीवी कत्ल। पुलिस का कहना है मकतूला ने खावंद के इंतकाल पर जेठ से शादी कर ली थी। मकतूला के भाइयों शकील और नवीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सड़सठ 67,000 आज़मीन हज का मुस्तकबिल गैर वाज़ेह। लाखों रुपए की अदायगी के बावजूद हज की सादत से महरूम रह जाने का खदशा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने आज़मीन हज को दरपेश मसाइल पर फौरी हुकूमती एक्शन नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, हज डायरेक्टोरेट के इंतजामात पे राब्तों का शदीद बहरान बाइसे तशवीश है। आज़मीन की मुश्किलात पर वजारत मजहबी उमूर और दफ्तर खारजा फौरी इक़दामात करे। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। फतेह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम नहाद ताकत पाश हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मरकज़े मुस्तफा के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम मुसल्लह फाज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वजीर दाखिला ने मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई से मुलाकात की और मरकज़े मुस्तफा के मिसाली किरदार को सराहा। तुर्की की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। तुर्क सफीर इरफान नज़ीर ओगलो से मुलाकात में कहा, सदर उर्दवान का कहना है, हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। दिलों में नक्श हो चुका। पाकिस्तान तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े भाई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाक फजाइया के पायलट्स और हमारे जवानों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, मोदी के हमले के पीछे गहरी साजिश है। इसके ताने बाने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मिलते हैं। गजा में रात भर इसराइल की बमबारी, 3 सहाफियों समेत 125 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का नया दौर कतर में शुरू हो गया। हमास को पेशरफ्त की उम्मीद। इसराइल के गजा में मजालिम के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज, हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था, आलमी बरादरी इसराइली जंगी जराइम का नोटिस ले।
अमरीकी रियासतों कैंटकी और मेजूरी में तूफानी बगुलों ने तबाही मचा दी। 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, सैकड़ों घर तबाह, 3 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। आंधी से दरख्त उखड़ गए, मवासलात का निजाम दरहम बरहम, मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। कैथोलिक ईसाइयों के नए रूहानी पेशवा पोप लियो की हलफ बर्दारी। नायब अमरीकी सदर समेत कई ममालिक के सरबराहान, हुकूमती नुमाइंदों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। पोप लियो दुनिया भर के कैथोलिक मसीहियों के सरबराह बनने वाले 267वें पोप हैं। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिए और तबसरे। आज अदाकार अली अब्बास बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ऑपरेशन बुनियानु महसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराजे तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।